गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th में हमारे प्रोज में, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, इसको लिखा है जीएल फ्यूंस ने, या जीएल फ्यूंटेस के नाम से इनको हम जानते हैं। आपके ए लेटर टू गॉड एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ए लेटर टू गॉड का हिंदी अर्थ होता है ईश्वर को पत्र, या ईश्वर के नाम एक पत्र। इस चैप्टर में जीएल फ्यूंस ने लेंचो नाम के किसान की कहानी को बताया है। दरअसल ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में एक किसान होता है, उसका नाम है लेंचो। लेंचो एक ढालू पहाड़ी की चोटी पर अकेले बने हुए घर में रहता था। संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र घर था। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहता और खेती करता था। एक शाम लेंचो बाहर निकल कर आया। वो अपने खेतों को निहार रहा था। उसने मक्का की फसल बो रखी थी अपने खेत में। तो मक्का की फसल जो थी वो हल्के हल्के से उसमें पौधे निकल आए थे। हल्की हल्की सी फसल लहरा रही थी। तो लेंचो अपने खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ और उसकी अपनी फसल को देखकर कहने लगा इस साल अच्छी फसल होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए और ताकि जो है हमारी फसल ज़्यादा बेहतर हो सके। उसने अपने फूलों से लदे हुए खेत को देखा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेंचो एक बैल की तरह से काम करने वाला मेहनती आदमी था, जो अपने खेतों में दिन रात लगा रहता था, मेहनत किया करता था। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उत्तर पश्चिम दिशा से बड़े बड़े बादलों के विशाल पर्वत से नजर आने लगे और उन्हें देखकर लेंचो कहने लगा, अपनी पत्नी से बोला कि अब हमें थोड़ी सी पानी मिलने वाला है, हमारे खेतों में थोड़ी सी बारिश होने वाली है। ये सुनकर जो है उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ जैसी ईश्वर की इच्छा। ये कहने के बाद लेंचो जैसे ही डिनर करने वाला था, अचानक तेज़ बारिश होने लगी। लेंचो जल्दी से गया अपने खेत में नंगे बदन और जाकर उसने जो है तुरंत ही बारिश का आनंद लेने लगा। और वो जो बारिश हो रही थी तो उसने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वो क्या हैं? वो 10 पैसे के सिक्के हैं। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो कितने पैसे के सिक्के हैं? वो 5 पैसे के सिक्के हैं। तो बड़ी बूंदें जो थी उसने 10 पैसे के सिक्के इसलिए कहा कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ही अच्छी उसकी फसल को पानी मिलेगा, अच्छी फसल होगी। लेंचो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन धीरे धीरे तेज़ हवा चलने लगी, तेज़ बारिश हो गई। अब लेंचो ने कहा कि अब तो मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा जिस तरह से बारिश हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि अब बारिश जल्दी गुजर जाए, क्योंकि अगर 1 घंटा और पानी गिरा तो सारी की सारी फसल नष्ट हो जाएगी। अब लेंचो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि कहीं उसकी पूरी फसल नष्ट ना हो जाए। लेकिन जैसा कि लेंचो ने कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और तेज़ बारिश के साथ साथ बहुत ही भयंकर ओलों का तूफान आ गया। ओले गिरने लगे और 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। ओलों को देखकर जो बच्चे थे वो जल्दी से भागकर गए ताकि वो ओलों का आनंद ले सकें, उन्हें जमा कर सकें और जमा करने के बाद वो अंदर ला सकें। लेखक कहता है, मजाक उड़ाते हुए लेंचो का, कहता है ये तो चांदी के सिक्के थे, मतलब सफ़ेद रंग के। तो फिर लेंचो जो था वो बहुत निराश होता है। 1 घंटे तक ओले बरसे और फिर जब बारिश बंद हुई तब लेंचो बाहर निकला और उसने पूरी घाटी को, अपने खेत को देखा, जो पूरी तरह से एक नमक की चादर सी ओढ़े हुए नज़र आ रहा था। पौधों पर एक भी पौधा बचा नहीं, सारी की सारी फसल नष्ट हो गई थी। पूरे घाटी में जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें से सारी की सारी पत्तियां गायब हो चुकी थीं। लेंचो ने कहा वापस लौटकर अपने घर पर, अगर टिड्डियों ने आक्रमण किया होता तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, लेकिन ओलों के तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सबका सब कुछ नष्ट कर डाला। इस साल हम लोग भूखों मरेंगे। लेंचो की यह बात सुनकर जो उसकी पत्नी थी वो कहने लगी, निराश मत हो, देखो ईश्वर हर चीज़ को देखता है और हमारा कोई ना कोई हमारी मदद करेगा। उस पूरे घर में, अब लेंचो के पूरे घर में जो सब लोग थे, एकमात्र आशा बची थी। वो आशा क्या थी? वो आशा ये थी कि ईश्वर की तरफ से मदद। लेंचो इसलिए परेशान था, दुखी था, क्योंकि उसकी पूरी मक्का की फसल ओलों के तूफान ने नष्ट कर दी थी।
और उसकी एकमात्र आशा थी कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। फिर क्या था, अगले दिन लेंचो सुबह उठा और उसने पता नहीं रात में क्या सोचा कि सुबह जाकर पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। उसने एक लेटर लिखा और भले ही वो किसान था लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था। उसने लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिया। उस लेटर में उसने एक पता डाला टू गॉड, ईश्वर के लिए, और फिर लिखा फ्रॉम लेंचो, लेंचो की ओर से। और वो पत्र उसने जो लिखा उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, मैंने आपसे थोड़ी सी बारिश की कामना की थी लेकिन आपने तो ओलों का तूफान भेज दिया। इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। अगर आप मतलब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक मेरी फसल नहीं उगाती तब तक के लिए मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए ताकि मैं दोबारा बीज बो सकूं और अपना गुजारा कर सकूं जब तक कि मेरी फसल दोबारा नहीं उगाती, वरना हम लोग इस साल भूखों मरेंगे, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन था और एक पोस्ट मास्टर था। पोस्टमैन जो डाकिया था वो वहीं पर काम किया करता था और लेटर्स पर सील लगाता था, मोहर लगाता था। तो जब वो लेटर्स उठा रहा था तो उसने एक ऐसा लेंचो का लेटर देखा और बहुत तेज़ी से हंसने लगा। कहने लगा, ये कौन है बताओ, ऐसा भी कोई ईश्वर के नाम पत्र लिखा है, ईश्वर को हम इसे कहाँ पोस्ट करें। वो कहता है कि दुनिया ज़िंदगी में मैंने अपनी पहली बार ऐसा पता देखा है। वो हंसता हुआ जाता है पोस्ट मास्टर के पास और पोस्ट मास्टर भी उस पत्र को देखकर बहुत हंसता है, लेकिन अचानक वो गंभीर हो जाता है। कहता नहीं, हमें हंसना नहीं चाहिए, इस व्यक्ति का विश्वास कितना बड़ा है ईश्वर में, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता। तो ईश्वर में इस व्यक्ति का विश्वास जो है डगमगा ना जाए, इसलिए अब हम ये कहेंगे कि जो है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो मदद कैसे करें, तो उसने जो है एक योजना बनाई इस पत्र का जवाब देने की। लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो इसमें सिर्फ मात्र इतनी बात नहीं थी कि उसे एक इंक और मतलब स्याही और कागज़ की ज़रूरत हो, बल्कि उसे तो 100 पीसोस की ज़रूरत थी। लेकिन लेंचो ने किसी भी तरीके से हार नहीं मानी। मतलब उसने पोस्ट मास्टर ने उसने कहा नहीं, हम मदद ज़रूर करेंगे लेंचो की। फिर क्या था, उसने अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से उनकी सैलरी से कुछ पैसा मांगा, अपनी सैलरी से कुछ पैसा दिया, अपने दोस्तों से कुछ दान के रूप में पैसा लिया और इसे लेने के बाद वो 70 पीसोस इकट्ठा कर पाया। फिर उसने लेंचो के नाम एक पत्र लिखा, इसमें केवल लिखा था टू लेंचो और साइन थे गॉड। फिर उसने उस पत्र को लेंचो के लिए रख लिया। अगले दिन जो है जब लेंचो आया तो उसने पूछा कि क्या मेरे नाम कोई पत्र आया है। तो पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर थमा दिया और पोस्ट मास्टर दूर खड़ा हुआ उस व्यक्ति के हाव भाव को महसूस कर रहा था जो एक अच्छा काम करने के बाद संतुष्टि को महसूस करता है। लेंचो ने बिना किसी देरी के उस पत्र को खोला, जल्दी जल्दी उसने पैसे गिने और बिना किसी उसने हिचकिचाहट के उसका चेहरा और भी ज़्यादा लकीरें पड़ती चली गईं। उसने फिर से एक कागज़ और कलम लिया, एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर वहाँ से चला आया। इस बार पोस्ट मास्टर खुद गया उस पत्र को उठाने के लिए और जैसे ही उसने उस पत्र को उठाया तो उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, मैंने तो आपसे 100 पीसोस की कामना की थी, लेकिन आपके द्वारा भेजे गए पैसों में से केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे पता है आपके पास कोई कमी नहीं है, आपने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये ठगों का झुंड है। ज़रूर इन्होंने मेरे पैसों को मार लिया है। अब की बार जब आप पैसा भेजिएगा तो सीधे मेरे पास भेजिएगा, इन पोस्ट ऑफिस के लोगों के ज़रिए मत भेजिएगा। सो दिस वॉज द स्टोरी। ये कहानी थी आपकी ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र, जो लिखी गई है जीएल फ्यूंट्स के द्वारा। लेंचो नाम के एक परिश्रमी किसान की कहानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी, एकमात्र घर जो संपूर्ण घाटी में बना हुआ था। आप लोग बाद में इसको वीडियो को देखकर जो है इसके मीनिंग्स नोट कर लेना घर पर, ठीक है। आप लोग पहले सब पढ़ लें इसको। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का अर्थ होता है घाटी। जो संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, सेट ऑन माने स्थापित था या बसा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने चोटी, ऑफ ए लो हिल ढालू पहाड़ी, एक ढालू पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और
पकी हुई मक्का के खेत को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से आच्छादित थी या लदी हुई थी, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा ये वादा करती थी एक गुड हार्वेस्ट, की एक अच्छी फसल है, यानी कि जो अच्छी फसल का हमेशा एक वादा करती थी। आगे देखते हैं, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, द अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता थी, एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपॉर, डाउनपॉर माने हल्की फुल्की बारिश, और एट लीस्ट ए शॉवर, या कम से कम एक बौछार, एट लीस्ट माने कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली माने होता है क्लोजली, घनिष्ठता से, लैंचो जो अपने खेतों को बड़ी घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि सिर्फ उसने आसमान को देखा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। किस तरफ देखा? उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसने केवल बादलों को देखा। आगे देखते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा अब हम सच में थोड़ा सा पानी पाने जा रहे हैं, अर्थात अब सच में कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर माने होता है ऐसा भोजन जो बिना समय के बनता है, ठीक है, अनटाइमली फूड। वो महिला यानी कि उसकी पत्नी जो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, जैसा ईश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उस महिला ने यानी कि लैंचो की पत्नी ने उन सबको ये कहकर नहीं बुला लिया कि कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक भोजन के दौरान ही हुआ कि दैट की, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, अच्छा वर्ड है, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की, फॉरटोल्ड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माने होता है विशाल, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वहाँ पर पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा तरोताज़ा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया, यानी कि लैंचो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ इसलिए गया ताकि अपने शरीर के ऊपर वो बारिश के सुख को महसूस कर सके। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने खुशी से कहा, क्या कहा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दे आर न्यू कॉइन्स, सॉरी, वो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें कितने के? 5-5 पैसे के सिक्के हैं। आगे देखते हैं, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड, रिगार्ड माने देखा, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ लदी हुई मक्का की पकी फसल को उसने, पकी फसल के खेत को उसने देखा। ड्रैप्ड, जो ढका हुआ था, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की चादर से। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज़ हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, लार्ज माने विशाल, हेल स्टोन्स माने होता है ओले, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, रिसेंबल माने लुक लाइक, के जैसा दिखना, ये सच में दिखते थे, विद न्यू सिल्वर कॉइन्स, कैसे? नए चांदी के सिक्के जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे बारिश में दौड़ पड़े, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, दौड़ पड़े
जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, अर्थात बारिश में जो ओले गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे, जो लड़के थे, वो दौड़ पड़े। आगे देखते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, क्विकली माने तेज़ी से, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से बीत जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक घर के ऊपर ओले बरसे। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत में। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। आगे देखते हैं। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field, वो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, क्या कहा? A plague of locust, plague of locust में प्लेग माने आक्रमण, और लोकस्ट माने टिड्डियाँ। टिड्डियों के आक्रमण ने would have left more than this, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। The hail has left nothing, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई भी मक्का, कोई भी फसल नहीं होगी, कोई भी दाना अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो रात एक दुख भरी रात थी। लेंचो ने कहा, all our work for nothing, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। There is no hope who can help us, कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। But लेकिन in the hearts of all who lived in that solitary house, लेकिन उन सभी लोगों के दिलों में जो उस अकेले घर में रहते थे, सॉलिटरी माने एकाकी, अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच। देयर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, उसकी पत्नी ने कहा, इतने परेशान मत हो। इवन दो माने भले ही। दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये पूरी तरह से नुकसान दिखाई पड़ रहा है, भले ही पूरी तरह से नुकसान है ये। रिमेंबर, फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही बात है जो लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। तो परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसकी पत्नी ने उसको सांत्वना दी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा। अब वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, वो ईश्वर जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, हर चीज़ को देख लेती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वन साइज, यहाँ तक कि वो भी जो आदमी के गहरे अंतर मन में होता है, गहरी अंतरात्मा के अंदर भी होता है, उसे भी इसकी आंखें देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बैल जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह से काम करने वाला। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था, फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार को, एट डे ब्रेक, अच्छा वर्ड है, डे ब्रेक माने प्रातःकाल। प्रातःकाल ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। वो एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग देन ए लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के नाम पत्र से ज़्यादा कुछ नहीं था। आप चाहें तो अगला पूरा यहाँ से गॉड से लेकर हेल स्टॉर्म तक अंडरलाइन कर लें। जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा, इसको हम पढ़ेंगे कि किस क्या इसमें है, ठीक है।
लेंचो ने पत्र में लिखा गॉड ही रोड, उसने लिखा हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूँ, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूँ, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने तो सब कुछ नष्ट कर डाला, कुछ भी नहीं बचा। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के पत्र के ऊपर एक स्टाम्प लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज ए पोस्टमैन, कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी क्या करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बहुत तेज़ी से हंसते हुए अपने स्वामी के पास गया, बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर के नाम पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को जाना हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमाइएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी दहाड़े मारकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन ज़्यादातर तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी मेज़ के ऊपर पत्र को ठकठकाते हुए कमेंटेड, उसने ये टिप्पणी करी, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि काश मेरे पास भी ऐसे ही इस आदमी के जैसा विश्वास होता, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्र व्यवहार की शुरुआत, बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि इस पत्र के लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगा जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक योजना सूझी। क्या योजना थी? आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, अच्छा वर्ड है इविडेंट, इविडेंट माने क्लियर, स्पष्ट, तो इसमें स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, कि इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे और भी भलाई इंक एंड पेपर, यानी कि भलाई स्याही और कागज़ से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन है दृढ़ निश्चय, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पर टिका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई सारे दोस्त, वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, आभारी थे, कृतज्ञ थे कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए इकट्ठा 100 पीसोज इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो उसे किसान को आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में एक पत्र, लिफाफे में पैसा रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता डाला। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग, और उसके साथ एक पत्र रखा, ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, जिसमें एकमात्र हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिखा हुआ था, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, आम दिनों की तुलना में लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, ये पूछने, इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये खुद पोस्टमैन था जिसने उसको हाथ में पत्र को थमाया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, अच्छा वर्ड है कंटेंटमेंट माने संतुष्टि,
संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी की संतुष्टि हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने अच्छा काम किया होता है। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दूर दरवाजे से ये सब देख रहा था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट जरा सा भी, थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लैंचो ने जरा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गंभीर हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना उसने लैंचो को मना किया होगा जिसकी उसने मांग करी थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही मांगने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जनता की लिखने वाली मेज़ पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौं के ऊपर, माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा लकीरें पड़ गईं। कॉज्ड बाय द एफर्ट, जो उस प्रयास के कारण थी। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, जो उसे करना पड़ा अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा करा। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिख मैंने चाटना, जिसको उसने चाटा। एंड देन एफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया। टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर। विद ए ब्लो, ब्लो माने प्रहार, ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने मुट्ठी, अपने मुट्ठी के प्रहार से। यानी पहले उसने थूक से चाटा और फिर क्या करा, उस पर लेटर पर रखा और कस के हाथ पे मार दिया। आगे देखते हैं। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही पत्र पेटिका में पत्र गिरा, उसी क्षण द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने पहुंच गया। इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वो पैसा जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ मुझे भेज दीजिए, शेष भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे डाक के ज़रिए से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बंच माने होता है समूह, ग्रुप, क्रूक्स माने ठग, डिसऑनेस्ट पीपल, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो ठगों का झुंड है, लैंचो। तो ये बेटा आपका चैप्टर है, इसका नाम है ए लेटर टू गॉड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए लेटर टू गॉड अच्छा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके क्वेश्चन आंसर अभी हम देंगे तो आप लोग लिखेंगे।